बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो बना रहे हैं गाजर का हलवा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा इंशाअल्लाह। तो ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो आजकल सर्दियां हैं तो आपसे वो रेसिपी शेयर करेंगे जिससे आपको बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही अच्छे जायके की गाजर का हलवा मिलेगा इंशाअल्लाह। तो गाजर को हमने क्या किया था, छील के, ये देखिए माशाल्लाह इतनी लाल लाल साफ़ सुथरी गाजरें हैं। इनको धो लिया अच्छी तरह। तो अब क्या करेंगे, एक हमारे पास है ये मशीन है, इससे हम इसको कद्दूकश करेंगे और फिर अगला प्रोसेस आपसे ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो आप रेसिपी पूरी देखिएगा इंशाल्लाह। इसमें कोई खोया वगैरह नहीं डालेंगे हम, और खोए से भी बड़ा अच्छा जायका आएगा इंशाल्लाह। तो आप रेसिपी पूरी देखिए तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो हम इनको कद्दूकश करते हैं, तो आपको अगली रेसिपी फिर बताते हैं। तो ये देखिए हमारी गाजरें कद्दूकश हो रही हैं माशाल्लाह। मशीन बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी मशीन ने कितना ज़बरदस्त कद्दूकश किया है, एक जैसे हर चीज़ एक जैसे, ठीक है। ये देखिए, तो ये मशीन जो है फ़िलिप्स की है, तो बाहर से लेके आया था मैं। तो माशाल्लाह बहुत जल्दी काम करती है। ये देखिए, तो मैं सारी जो गाजरें हैं, मेरे पास तकरीबन 2 किलो गाजरें हैं, तो इनको मैं अच्छी तरह ऐसे ही कर लेता हूँ कद्दूकश, और फिर से बाकी की रेसिपी आपसे दोबारा शेयर करूँगा। जी तो दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह हमने इसको कद्दूकश कर लिया अच्छी तरह। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हुई है। ये तकरीबन 2 किलो है। तो अभी इसमें क्या करेंगे, दूध डालेंगे। तकरीबन इसमें आप 1 लीटर दूध डाल लें। ये हो गया आधा लीटर, और फ्लेम ऑन कर देते हैं। और ये हो गया हमारा पूरा 1 लीटर दूध। तो ये अभी दूध में ही पकेंगी गाजरें, तो इनको आपने पकाना है जब तक ये दूध जो है ना वो खुश्क ना हो जाए, ठीक है। इसको अभी आपने पकाते रहना, ढक्कन ऊपर रख के आराम से आहिस्ता आहिस्ता आंच पे कभी कभी चम्मच लगा लेना है, और इसके पास ही रहना है। थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आएगा, और आप बाज़ार का गाजर का हलवा इंशाल्लाह भूल जाएंगे ये पकाएंगे तो। साथ साथ आपने चम्मच ज़रूर इसमें हिलाना है ताकि जले ना आपका दूध। और अभी तो आपको ये बहुत लग रही है ना 2 किलो लेकिन जब ये बनेगी तो फिर एक साथ इकट्ठी हो जाएगी, और जब ये अगले प्रोसेस पे जाएगी तो आधी हो जाएगी तकरीबन। तो अभी आपने इसके पास ही रहना और इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाते जाना है जब तक कि हमारा दूध खुश्क ना हो जाए। इसको फुल आंच नहीं करनी है आपने। ये देखिए मैंने आंच कितनी रखी हुई है, आपने इतनी रखनी है, क्योंकि इसको दूध में आपने पकाना है गाजर को। ये नहीं कि दूध को जला के तो बस ख़त्म कर देना, नहीं, इसको आपने दूध में पकाते जाना है, गाजर भी गल जाए और दूध का जो जायका है वो जो, जैसे आप लोग खोया डालते हैं, ये समझिए आप दूध खोया बन के गाजर के अंदर इसका फ्लेवर आ जाएगा, तो आपको खोया डालने की ज़रूरत नहीं होगा। उसके लिए एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे जिससे आपको खोए का मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो देखते रहिए और स्किप ना कीजिए, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह जो आपको ढेर नज़र आ रहा था वो अब बैठ चुका है, और माशाल्लाह गाजर की जो खुशबू है वो फैलनी शुरू हो गई है। और ये गाजर जो है देखिए इसका कलर देखें। अब ये इसका कलर दूध क्योंकि इसके अंदर जज़ब हो रहा है तो इसका कलर चेंज हो गया। तो अभी ये पकना स्टार्ट हो गई है। अभी इसको तकरीबन आधा घंटा तकरीबन और लगेगा, जब तक ये देखिए ये पूरा आपने ये सुखाना है आपने, ठीक है। ये जब ये सूख जाएगा तो फिर समझिए आपका अगला प्रोसेस आपने स्टार्ट करना है, इससे पहले नहीं करना है। इसका जो दूध अब बिल्कुल खुश्क करना है आपने। जी तो ये देखिए पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे। हमने तकरीबन इसमें 250 ग्राम चीनी डाल दी है, और साथ ही आप कुछ दाने इलायची के डाल दें इसमें। जी तो 4-5 इसमें इलायची आप खोल के डाल दीजिए, इलायची की इसकी अच्छी खुशबू आएगी। ये देखिए अभी इसमें चीनी डाली है और चीनी ने अपना पानी छोड़ा है। अब इसको भी आपने खुश्क करना है, ठीक है। तो इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो उसके बाद इसका दूसरा प्रोसेस करेंगे इंशाल्लाह। जी तो व्यूअर्स, इसका जो हमने चीनी डाली थी और जो दूध डाला था, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गाजर भी हमारी पक गई है, और इसका जो
सारा जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। ये अभी थोड़ी सी चीनी आपको नज़र आ रही है। अब क्या करेंगे, इस टाइम पे आप इसमें ऑयल डालेंगे। अब इसकी भुनाई का टाइम है, तो इसको अच्छी तरह भूनना है आपने। ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और तकरीबन हमने आधे कप से ज़्यादा तेल डाला है इसमें। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा और डाल लेंगे। अब इसी ऑयल में इसकी भुनाई होनी है, ठीक है। भुनाई आपने अच्छी तरह करनी है और इसके पास ही खड़े होकर करते जाना है बस आपने बुनाई को, क्योंकि अगर आपने छोड़ा तो ये जल भी सकता है। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारा गाजर का हलवा माशाल्लाह इसका कलर बहुत ही प्यारा हो गया है। ये कलर पहले डल हो गया था, अभी वो फिर रेड हो गया है। आपको कैमरे में क्योंकि लाइट की वजह से अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कलर बहुत ही माशाल्लाह और खुशबू बहुत ही प्यारी है। अब हमारे पास कुछ बादाम को हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था, बादाम और पिस्ते को इसमें तकरीबन 2 चम्मच डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये बादाम और पिस्ते का चूरा है, इसको डाल कर मिक्स कर देंगे। फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इससे। जी तो दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी बुनाई अच्छी तरह हो गई। ये देखिए इसने ऑयल वगैरह हर चीज़ छोड़ दी है। तो अब क्या करेंगे, आपको जो लास्ट एक सीक्रेट टिप्स रह गई है, उसमें क्या होगा कि इसको आपने सर्व कैसे करना है, ठीक है। तो वो आपको इंशाल्लाह बताएंगे, तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो अभी इसको उतारते हैं और आपको एक सर्विंग प्लेट में बताते हैं कि इसको सर्व कैसे करना है। जी तो दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह हमारा गाजर का हलवा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए, तो इसको हमने गार्निश किया है। ये है ऊपर खोए वाली बर्फ़ी हमने लाई है, क्योंकि अगर आप इसमें खोया खुद डाल देंगे तो कुछ लोग क्या है कि खोए को पसंद नहीं करते, सही है। और पिस्ते बादाम हमने सब कुछ इसमें डाला है। तो अगर किसी को खोया मिला के खाना है तो वैसे खा सकता है, लेकिन ये तो वैसे भी बहुत ही मज़ेदार है माशाल्लाह। तो आप हमारे तरीके से रेसिपी इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिए और इंशाल्लाह अगली किसी रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।